एक और चीज़ बोलना हेलो, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। आजकल जैसे ऑनलाइन गेम्स भी कई खेलते होंगे, बैटिंग जैसे कुछ मैंने सुना है, क्या 3 पत्ती होगी, योनो होगी, या ये कुछ हो गया, तो ये एक तरह से फ्रॉड है बिल्कुल। इसमें कोई आपको इजी मनी नहीं दे सकता कि आप 10 रुपये लगाएंगे आपको 1000 मिल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत इस फ्रॉड से भी बचिए आप। अपनी आप सेविंग मतलब इजीली गवाइए ना, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और एक बारी घड़े में छेद हो जाए तो सारा पानी, सारा घड़ा ही खाली हो जाता है। तो इस तरह थोड़ा बचिए इन चीज़ों से ना। अभी से आपको नॉलेज हो गया, और अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा आप गाइड कीजिए, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है उनको कमाने के लिए, और वो कमाया हुआ धन आपका ही है। कई हम बहुत केसेस सुनते हैं हिमाचल में, अब रिसेंट डाटा ही है साइबर फ्रॉड का, कि लगभग 200% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। और अभी छोटे शिमला थाना में कम से कम हमारे पास रोज़ केसेस आते हैं, किसी ने अपनी डिटेल्स दे दी। अभी एक रिसेंट था कि इंस्टाग्राम, जैसे इन्होंने बात की, इंस्टाग्राम पे आप वीडियो देखिए तो आपको 10 रुपये 20 रुपये ऐसे क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। तो शुरू शुरू में उन्होंने वीडियोस देखी, उनको मिलते रहे, फिर उनको ये लालच दिया गया कि आपको 25,000 मिलेंगे, मगर आपको 10,000 एक बार डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने उनके अकाउंट में 10,000 की जगह उन्होंने उनके 10,000 डाल दिए उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि हमने एक्चुअली आपको 10,100 डालने चाहिए थे, हमने गलती से 10,000 डलवा दिया आपसे। तो उन्होंने बोला कि हम 100 रुपये एक्स्ट्रा डाल देते। बोले नहीं, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट 10,100 ही डालना पड़ेगा, तब आपको 25,000 मिलेंगे। पहले 10,000 दिए उन्होंने, फिर 10,100 आया, फिर वो भी गए। फिर उन्होंने बोला कि आपको एक्चुअली एक और आपको वो मिला है, कूपन मिला है, उसमें आपको 25,000 और मिलेंगे, मगर आपको टोटल अब डालना पड़ेगा 20,200। तो 20,200 भी गए, 10,000 भी गए, 10,100 भी गए, और कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह थोड़ा बचिए, इसी मनी कोई नहीं देता आपको। और कोई बोलना चाहेगा? हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने साइबर कैफ़े के बारे में कुछ बताऊंगी। मेरे साथ खुद ही हुआ है, मतलब मंथ भी नहीं हुआ है अभी पूरा। एक्चुअली वो क्या हुआ, घर से कॉल आई मेरे को पापा की। फिर उन्होंने बोला कि मेरा फ्रेंड है और वो बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में, मैं कहा पैसे नहीं डर रहा है, मैं कहीं बाहर हूँ विदेश में। तो बोले मेरे अकाउंट में, मैं कहा मैं आपको 20,000 डाल देता हूँ, फिर आप मेरे को गूगल पे वापस कर देना। फिर पापा ने बोला, मैं कहा मैं तो नहीं चलाता, मेरी बेटी चलाती है, उनको बोलते हैं मैं। फिर मेरे को पापा की कॉल आई, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा फ्रेंड है और वो बोल रहा है कि बोले मेरे अकाउंट में 20,000 डाल दो, बोले मैं आपको मतलब अकाउंट से ही कर देता हूँ। फिर मैंने बोला, मैं कहा ठीक है, पापा के फ्रेंड है तो मतलब सभी सोचते हैं कि ज़्यादा कौन सोचेगा कि कौन ऐसे होगा ना। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर उनकी कॉल आई मेरे को, बोले हमने क्या है आपको पैसे कर दिए ट्रांसफ़र, और नंबर दिया था मैंने, मतलब ना खाली नंबर ही नंबर। बोले मैंने आपको क्या बोलते हैं पैसे कर दिए 20,000 ट्रांसफ़र। और वो मेरे पास मैसेज भी आया, मैसेज वो सिंपल मैसेज आया था, गूगल पे नहीं आया था। फिर मैंने मैसेज देखा तो हम जैसे बच्चे होते हैं, मैं पेरेंट्स ने बोला होगा तो फ्रेंड ही होगा। फिर हमने क्या बोलते हैं, मैं गई गूगल पे, मैंने क्लिक किया। फिर मैं कहा मेरे पास खुद ही उसमें 5,000 से भी कम थे, मतलब 4,000 ही अकाउंट में थे। फिर मैंने बोला कि मैं कहा मेरे पास तो अभी इतने हैं नहीं, और आपका गूगल में मतलब दिख नहीं रहा, मेरे शो में हुआ ना कि अकाउंट में डले हुए। बोले नहीं नहीं डले हुए, मैसेज आया सिंपल मैसेज देख लो आप। मैं कहा सिंपल मैसेज भी तो थे, मतलब हो रहा था शो कि मेरे को इतने 20,000 दे दिए है। फिर मैंने पापा को कॉल की, मैं कहा फ्रेंड कौन है आपका? फिर बोलते अरे पता नहीं, मैंने इतना तो नहीं पूछा। मतलब ऐसे था कि हम एक बार मंदिर गए थे, मतलब फिर वहाँ पे मिले थे ज़्यादा, मतलब रात भर ऐसे बातें हुई थी उनकी। तो फिर हमने बोला, मैं कहा कैसे हुआ? फिर उन्होंने बोला कि क्या बोलते उनकी कॉल आई, उन्होंने इतना बोला, हमने और यार दोस्त ठीक ठाक भी है, और ऐसा ऐसा मेरे को क्या बोलते हैं मतलब 20,000 की ज़रूरत है, और आप अगर कर सकते तो कर दो। मैं कहा मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। फिर मैंने ज़्यादा नहीं पूछा, मैंने खुद ही, पापा बोलते मैं खुद ही बोलते अच्छा वो वाले है जो मंदिर में मिले थे। फिर पापा ने इस तरह कर दिया। फिर मैं गूगल पे गई, मैंने करने थे, फिर मेरे पास गूगल पे तो शो नहीं हो रहा था, मेरे पास इतना है। फिर उसने बोला, उसने बंदे ने पता है क्या बोला कि कोई बात नहीं आप किसी और से ले लो फ्रेंड वगैरह से, और मेरे को डाल दो आप 20,000, बोला आपको डल जाएंगे गूगल पे। फिर मैं सोचूँ, एकदम से मेरा क्लिक हुआ, जो आपके सिंपल मैसेज होता है ना, जब आपको कोई पैसे ट्रांसफर करता है तो उसमें वो क्या बोलते हैं अकाउंट नंबर शो करता है, लास्ट की 4 या 3 डिजिट। फिर मैंने देखा, मैं कहा मेरी डिजिट तो है नहीं अकाउंट में।
फिर मैंने दोबारा फिर पापा को कॉल की, मैं कहा यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहे और अपने फ्रेंड को पूछो। मैं कहा क्या मतलब कौन है, कहाँ पे प्रॉपर है। फिर पापा ने कॉल की तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने उनको मतलब बोल दिया कि भाई, फिर वो बंदा क्या बोलता पहले 5-5 करके डाल दो। फिर मैं बंदी मतलब कर दिया था मैंने, क्लिक 5,000 डाल दो। शुक्र है मेरे पास 5,000 अकाउंट में ही नहीं थे ना, मेरे भाई है ना, मैं कहा ऐसे ऐसा सीन हो गया। फिर भाई बोलते बोले मत कर, बोले ऐसे ऐसे साइबर क्राइम हो रहा है आजकल। और वो तो शुक्र है जो मेरे पास नहीं थे मतलब 5,000, नहीं तो गए थे वो। इस तरह से हो सकता है, तो ध्यान रखना अगर आपके अकाउंट में कोई भी पैसे ट्रांसफर करता है ना तो आपके गूगल में शो हो जाएंगे। अदरवाइज मेरे जैसे बोलने का ना, तो मैं तो किस्मत की लड़की होगी, नहीं गए। थैंक यू। बस मैं एक लास्ट जो बोलना चाहूँगा आपको, जो आपका QR कोड होता है, जो आप QR कोड स्कैन करते हैं, सभी करते होंगे। QR कोड पैसे मंगवाने के लिए भी होता है या भेजने के लिए होता है? बस सिर्फ भेजने के लिए होता है। कभी गलती से कोई बोल दे आपको कि भाई मैंने आपको QR स्कैन किया है, आप उस पर पैसे आपके आ जाएंगे, आप स्कैन कर दीजिए, तो आप उल्टा गवा रही है। सिर्फ QR कोड पैसे भेजने के लिए होता है, मंगवाने के लिए नहीं, ठीक है। और जैसे मैम ने बताया, ये हो चुका है आजकल, रिसेंट चला हुआ है ये भी फ्रॉड, कि आपको बोलते हैं कि आपके अकाउंट में हमने गलती से ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, आप वापस कर दो। एक्चुअली वो सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। तब इसी के लिए मैंने बोला आपको, आप जिस भी बैंक की चलाते हैं उसमें ऐप पे आप अकाउंट बैलेंस एक बारी चेक कर लीजिए कि आपके क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी मैं इसी के साथ, या और कोई बोलना चाहेगा? बच्चे पिछले साल आया था मैं यहाँ पर ITI में, तो घर से ठीक ठाक पैसे दिए होते हैं। शुरू में आते हैं तो देते हैं। तो हॉस्टल में बैठा था मैं, हॉस्टल लिया था, तो क्या बोलते हैं कलर ट्रेडिंग नाम की एक ऐप होती है। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि इसमें पैसा डालो और आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब उसमें ट्रेड करते रहो तो आपका पैसा जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो उसमें ट्रेड करा मैंने, कोई 1 महीना भर 1000 का कोई 3000 कर लिया, और जब निकालने की बारी आई तो उन्होंने ऐप ही बंद कर दी। वो ना वो प्ले स्टोर मिली, ना मेरे सारे पैसे भी चले गए। थैंक यू। Hello, good morning all of you. Myself is Anchal Verma and student English student. जैसा कि अभी सर ने बताया कि साइबर क्राइम बहुत अधिक बढ़ रहा है, हमें इससे कैसे बचाव करना चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने मतलब साइबर क्राइम से हमें बचने के लिए सबसे पहले हमें मतलब किसी से कहीं भी किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है। और जैसे कि मैं अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे किसी भी लिंक पे ना जाए और जो भी हमें शेयर करता है उसके बहकावे में ना आए। एंड जैसे कि मैं पिछले हफ्ते ही ITI एडमिशन ली है, जिस स्कूल से मैं आई हूँ, सूरजपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजपुर। मेरे सर मैथ वाले सर सुरेंद्र सर के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ था। एक लड़की उनकी ही स्टूडेंट थी, उनको मैसेज करके बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए, तो सर ने उसे पैसे दिए। फिर बाद में बोलती है कि मुझे पैसे नहीं मिले और पुलिस कंप्लेंट हो गई। जैसा कि उसने फ्रॉड किया, 70,000 रुपये लेके चली गई। इस तरह का फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, तो कृपया ध्यान रखें। थैंक यू। अरे गिफ्ट खत्म होगी। हेलो, तो ये फ्रॉड मेरे फादर के साथ 1 साल पहले का हुआ था। तो मेरे फादर को कॉल आता है, ये PNB नहीं पुलिस स्टेशन से आता है कि भाई आपका लड़का हमने यहाँ पे बालूगंज थाने में पकड़ लिया। बल्कि मैं उनके सामने ही बैठा हुआ था। बोलते कि हमने आपको इसको यहाँ पकड़ लिया चोरी करने के जुर्म में। और वो बोलते अच्छा तो क्या किया इसने चोरी, तो कुछ बताते नहीं। वो बोलते हम आपको हमारे सीनियर से बात कराते हैं।
तो वो सीनियर बोलता है कि भाई हम आपके बेटे को छोड़ देंगे, कोई पुलिस केस नहीं करेंगे, आप हमको 20,000 रुपये दे दो। तो हम पापा बोलते हैं हाँ ठीक है मैं दे दूँगा, मेरी बात करो। तो वहाँ से एक बच्चा बात करता है कि मेरी बात कराओ मेरे पापा से, कि मेरी बात कराओ पापा। वो पापा से बात करता है और वो लगा रो के बात करता है, पापा मुझे ये दे दो, बचा लो बचा लो बचा लो। और मैं ना वहाँ पे पीछे बैठ के हंस रहा। ये पापा बोलते तुम हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो, और उसका नंबर हमने पुलिस स्टेशन में दिया और उसको पकड़वाया। इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी बात पे ना पहले ही विश्वास मत करो। लाल पेन का क्या करना है? आपने अपने इंसिडेंट शेयर किए बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल। अभी आप सुन रहे थे श्री विनय गर्ग जी, यूको बैंक के असिस्टेंट मैनेजर जो कि विधानसभा में होते हैं। आप और भी कोई जानकारी इनसे प्राप्त करना चाहे तो आप कर सकते हैं। साथ में ही थे हमारे प्रदीप कुमार जी जो कि स्टाफ असिस्टेंट है, और सभी जो इन्होंने उम्दा जानकारी दी और हमारे ट्रेनिज ने भी शेयर किया। आप जागरूक रहिए साइबर क्राइम, और जिस तरह से सर ने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया और सिप के बारे में बताया, स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो अभी से ही थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप तो एक बार सर मैं अपना नंबर सर के पास शेयर कर दूंगा। बाकी जो आपके जितने भी अकाउंट्स खुलाना है, जो पहले फर्स्ट 20 अकाउंट्स होंगे तो उस बैंक की तरफ से उसमें मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और एटीएम कार्ड फ्री, और मतलब 100 रुपीज़ सबके अकाउंट में बैंक की तरफ से डिपॉजिट किए जाएंगे जो पहले 20 होंगे अकाउंट। आपने सिर्फ अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के पास या जो भी है, या मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करूंगा, आपको यहीं बैठ के ही सब कुछ, पासबुक, एटीएम, सब कुछ यहीं मिलेगा। आपको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे भी कन्वीनियंस लगे आपको, घर के पास जो आपकी ब्रांच है यूको बैंक की, वहाँ अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बाकी आप अपने क्लास टीचर से मेरी डिटेल्स ले लेना। जिसने भी करना है इन्वेस्टमेंट या जिसने भी अकाउंट खोलना होगा वो कॉन्टैक्ट कर लीजिए। फर्स्ट 20 को फ्री में अकाउंट मतलब 100 रुपीज़ बैंक की तरफ से डिपॉजिट किए जाएंगे। बच्चों गुड मॉर्निंग। मैंने कल परसों आपसे एक बात शेयर की थी, जो आपके स्किल डेवलपमेंट अलाउंस के लिए आपको किसी नेशनलाइज बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, है ना बेटा? है ना? जो भी मैंने उसके लिए आप नेसेसरी जो एलिजिबिलिटी थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ठीक की थी ना? तो उसमें भी आपको नेशनलाइज बैंक में अकाउंट की ज़रूरत है। अगर किसी के नहीं खुले हैं, ऐसे हमारे पास कैंडिडेट है जो स्किल डेवलपमेंट अलाउंस लेना चाहते हैं, है ना? तो वो उनके लिए अच्छा मौका है कि वो ये यूको बैंक भी एक नेशनलाइज बैंक है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू।